मॉडर्न और ट्रेडिशनल का मिक्स यही तो है। वक्त के साथ बदल रहे हैं पर पुरानी सीख, संस्कार और डिजाइन सब साथ लेकर। कभी कभी मुझे खुद पता नहीं होता है मैं कितने अच्छे आइडियाज दे देती हूँ। भाभी यू आर अ रॉक स्टार। एक काम करते हैं, मैं पहले इन्वेस्टर्स के पास जाके इस आइडिया का अप्रूवल ले लेता हूँ, उसके बाद काम शुरू करते हैं। ठीक है? ओके लेडीज, बाय बाय। कल भैया तो चरम पर थी सबकी। ये जो हाथ पकड़कर तू मुझे चढ़ा मैं तुझे चढ़ाऊं शुरू हो गया ना इन औरतों का, ये ठीक नहीं है। ऐसे तो सब कुछ पलट देगी ये आरोही। मैम मैं चाय लेकर आती हूँ। ताई जी को ऐसे सलाखों के पीछे देखकर अच्छा नहीं लग रहा। मेरे जिगर को मारना चाहती तू? नहीं छोड़ूंगी मैं। ताई जी मैं आ रही हूँ। ताई जी छोड़ो, मैं आपके बेटे को नहीं मार। झूठ! उसने मुझसे कहा था कि तुम मेरे बेटे को मारना चाहती है। आरोही! मार डालूंगी। आरोही! ताई जी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए! नहीं छोड़ूंगी मैं। क्या कर रही हैं आप? नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम भी को? नर्स क्या है ये सब? कहाँ थी आप? सर वो मैं चाय लेने गई थी। नर्स, बहाने मत बनाओ, तुम अपने काम पे ध्यान रखो। तुम्हारा काम है देविका को काबू में रखना। चलो रूम में चलते हैं। मेरे निखिल को मार डालेंगे। नहीं छोड़ूंगी मैं। उसने कहा था मुझे कि तू मेरे बेटे को मारना चाहती है। क्या सोच रही है? अभिषेक, ताई जी ने कहा कि किसी ने उन्हें बताया है कि मैं नुकसान पहुंचाऊंगी उनके बेटे को। किसी ने उन्हें कहा है। किसने? आरोही, तुम्हारी तो आदत सी हो गई है दीवान हाउस की हर बात में बाल की खाल निकालना। घर के लोग सब तुम्हें समझा चुके हैं, दूर रहो देविका से। तुम्हें बात समझ नहीं आती क्या? कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो पूरा का पूरा विठल गांव यहाँ दीवान हाउस में खड़ा हो जाएगा हमें दोष देने के लिए। पर बुआ जी, बुआ, अभिषेक मैं जानती हूँ तुम फिक्र करती हो मेरी, पर मैंने जब बिल्स देखे ताई जी के रूम में तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं बस देखना चाहती थी कि ताई जी ठीक है या नहीं। आरोही, इन्वेस्टर्स मान गए हैं पूरा कलेक्शन कुलदेवी का शूट करने के लिए, लेकिन आज ही करना होगा। 2 करोड़ की ज्वेलरी भेज रहे हैं वो लोग शूट के लिए। तो प्लीज उसी पे ध्यान दो, अच्छे से सब कुछ अरेंज करना। 2 करोड़ के जेवर? मैम, सभी ज्वेलरी के पीसेज अब आपको मिल चुके हैं। ये इसके एक्नॉलेजमेंट पेपर्स हैं, आप यहाँ पे प्लीज साइन कर दीजिए। दो करोड़ के जेवर उस भक्कड़ आरोही के हाथ में दे रहे हैं जिसे जिंदगी में कभी 2 लाख भी नहीं देखे होंगे। बोबो, तुम्हें क्या लगता है इन जेवरों की रखवाली की जिम्मेदारी किसके पास होगी? देखिए, ये ज्वेलरी अब वापस हमारी फर्म को हैंडओवर होने तक इन सभी पीसेस की जिम्मेदारी अब आपकी है। जी। बोबो, ये सारे जेवर खो गए तो
क्या होगा? तब तो बहुत बुरा होगा बोबो की बुआ। धंधा शुरू होने से पहले ही ठप। और आरोही की ढाल, हमारा प्यारा अभिषेक बेटा हमेशा की तरह आरोही के सामने कूद कर ना उसे बचा पाएगा, ना हमारा प्लान खराब कर पाएगा। और फिर कूदेंगे हम, असली हीरो, अपनी हीरोइन को हमेशा के लिए अपना बनाने। तो पार्टनर, सेवर चुराने का प्लान क्या है? कुल देवी के आशीर्वाद से सब अच्छा होने वाला है। तो मेहंदी लगाना तो बनता है ना? नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते राजू काका। बताइए क्या हुआ? बोनस तो बहुत दूर की बात है साहब, इस बार दिवाली पर पगार तक नहीं मिली। तंगी का बहाना करके एक साथ सारे नौकरों को काम से निकाल दिया। तो हम झूठ बोल रहे हैं, ये कहना चाहते हो तुम? ये सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं नहीं राजू काका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ये नए बिजनेस के लिए है सब कुछ। अगर ये काम अच्छा चल गया तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हम आप सबको नौकरी पे वापस बुला लेंगे। सारे गहने दीवान परिवार के नहीं है। नए काम के लिए हमें फोटो शूट करना है, जिसमें कुलदेवी पर हम कपड़े और ये सारे गहने पहने हुए दिखाए जाएंगे। आप सबको बोनस भी मिल जाएगा, पगार भी मिल जाएगी, लेकिन प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। एक गरीब आदमी अपना जीवन पगार के सहारे काटता है, वो भी अगर उसे नहीं मिलता तो उसकी नजर में वो बहुत छोटा हो जाता है। मैं समझती हूँ काका, पर हम सब इस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। आप प्लीज भरोसा रखिए। मैम साहब, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम लोग चलते हैं। ऐसा वक्त आ गया है, बस घर के नौकरों का दरवाजे पे आके तमाशा करना बचा था। आज वो भी देख लिया। ये टाइम भी कट जाएगा पापा। लाइफ सिर्फ एक एग्जाम ले रही है और कुछ नहीं। हमें हार नहीं माननी चाहिए पापा। काश ये सब देखने से पहले हम मर गए होते तो अच्छा था। अप्स एंड डाउन्स टेस्ट करते हैं हमें। देखना, ये फेज भी हम साथ मिलकर पार कर लेंगे। आई नो, और पापा को ना इतना हारा हुआ कभी देखा नहीं आरोही। उनकी बातों से अग्री करूं या ना करूं, लेकिन पापा है यार वो। फिर आज एक प्रॉमिस करते एक दूसरे से, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करे या ना करे, हमारी फैमिली के लिए हमारे सपोर्ट, हमारी ड्यूटीज में कोई कमी नहीं होगी। सही कह रहे हो। हजारों बार लड़ सकता हूँ अपनों से, पर मुंह दुखी और हारा हुआ नहीं देख सकता हूँ। आखिर परिवार है वो। आखिर परिवार है वो, हमारा परिवार। I love you. I love you so much. ओके। ओके? लव यू टू कौन बोलेगा? कहूंगी अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। अरे ये क्या बात हुई? मैंने बोलने से पहले कोई शर्त रखी क्या? वैसे आज तुम बहुत हैंडसम और क्यूट लग रहे हो। बहाने बनाने की ना कोई जरूरत नहीं है। क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? देखो,
मजाक मत उड़ाना हाँ। पर मुझे पता है कि साड़ी पहनने के बाद मुझे मेहंदी लगानी चाहिए थी। मैं तो इंजीनियर हूँ, साड़ी पहनने में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। तो क्या? तो तुम प्लीज मेरी मदद करोगे साड़ी पहनाने में प्लीज? तुम्हें क्या लगता है मैं 3 बार साड़ी बदलता हूँ दिन में? मुझे कैसे आती होगी? मजाक उड़ा रहे हो? मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे 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 अच्छा तुम ऐसे नाराज मत हो यार, कर दूंगा हेल्प। अगर तुम साथ दोगे तो हो जाएगा, है ना? ओके। इस लड़की के तमाशे में उन घर की औरतें भी शामिल हो गई। जीजी, ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी आप होने दे रही हैं। इन्हें रोक क्यों नहीं रही? क्योंकि ये कुलदेवी के सम्मान का सवाल है। यही हमारी परंपरा है। आरोही, इन जेवरों का खास ध्यान रखना है तुम्हें, ओके? मुझे? तुम नहीं आने वाले? क्योंकि जो तुम्हारे लिए सिर्फ बिजनेस शूट है, हमारे लिए वो परंपरा है। कुलदेवी की पूजा में सिर्फ शादीशुदा औरतें ही बैठती हैं। आदमियों को पूजा में बैठने की इजाजत नहीं है। इसलिए इन सारे जेवरों की जिम्मेदारी तुम औरतों पर ही है। अभिषेक, तुमने सब कुछ अच्छी तरह से चेक कर लिया है? वहां सब कुछ कायदे से होना चाहिए। जी बुआ। बोबो, बोबो, काम पे ध्यान दो। आज का दिन यादगार रहेगा तुम्हारे लिए आरोही। तुम्हारे बापा का आशीर्वाद रहे तुम्हारे साथ आरोही, क्योंकि पूजा के बाद हमारी कुलदेवी तो किस्मत पलटने वाली है तुम्हारी। अरे पार्टनर, इतना अंधेरे में मत रखो कि अंधे ही हो जाएं। अरे बताओ ना, कौन है चोर टीम जो मंदिर में जेवर चुराएगी? कोई चोर टीम नहीं है। तो क्या जेवर खुद मंदिर से चल के हमारी जेब में आएंगे? तुम हो हमारी टीम पार्टनर। ताले की चाबी? हम तुम्हें भगवान बनाने वाले हैं जो हर जगह मौजूद होते हैं, सर्वत्र। लेकिन उसके लिए तुम्हें शराब पीकर नशे में धुत होना होगा। उसकी तरफ क्या आ रहा है इसका अंदाजा भी नहीं होगा आरोही को। जरिया ग्लोबल के साथ हमारी पहली इवेंट के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। हम निकल ही रहे हैं, आधे घंटे में मिलते हैं। जी मैम। ऑल द बेस्ट। आरोही, अभी तक यही हो? जल्दी चलो, लेट हो रहा है। पूजा के लिए लेट नहीं हो सकते। चलो लेट हो जाएगा, जाओ। बोबो, हेलो बोबो। हाँ अभिषेक। वो एक कैसा आदमी है बोबो? वो क्या मतलब? बोबो शराब के नशे में धुत है?
तो क्या करे अभिषेक, यही होता है जब कम पगार के नौकर रखने पड़ते हैं। एक काम करो, उससे तो हम आकर निपटेंगे, उसे उठाकर किसी कमरे में फेंक दो। ठीक है वो। प्लान का पहला पड़ाव तो पूरा हुआ, अब आगे का काम सागर सही से कर ले तो जो हम चाहते हैं वो होने से कोई नहीं रोक सकता। टबाटू। अब होगा असली खेल शुरू।